आप अपने आप को दुर्बल और कमज़ोर क्यों समझते हैं? चलिए इस बात पे एक कहानी आपको छोटी सी सुनाते हैं हम, जिससे आपको थोड़ा सा प्रेरणा मिलेगी। एक गरीब इंसान था, गरीब आदमी, जो अपने परिवार का पालन पोषण भी अच्छे से नहीं कर पा रहा था। उसकी इनकम उतनी नहीं थी, वो कमा नहीं पा रहा था कि अच्छे से अपने परिवार को 2 टाइम का भोजन खिला सके। बहुत दुखी उसका जीवन था, उसकी परिस्थिति बहुत खराब थी। वो किसी गांव में रहता था और अपने जीवन यापन को जैसे तैसे कर रहा था। तभी उसको अचानक से कहीं आसपास पड़ोस से पता चला कि जंगल में, गांव से के बगल के जंगल में एक साधु जी रहते हैं, एक सन्यासी रहते हैं, जो कि सारे समस्या का निदान बताते हैं। वो जब इस बात को सुना तो वो साधु जी के पास गया और दंडवत प्रणाम करके बोला कि प्रभु, हम बड़ा कष्ट में हैं, बाल बच्चा परिवार के लेके बड़ा दुखी जीवन जी रहे हैं, हम क्या करें। महात्मा जी जो है उसको देख करके मुस्कुराने लगे और बोले कि ठीक है, तुम्हारे समस्या का समाधान तो हम बताएंगे, एक मेरा काम कर दो उसके बाद। ये बोला ठीक है, आप हमको बताइए क्या काम करना है। बोले महात्मा जी कि दूर वो पहाड़ जो दिख रहा है, पहाड़ के ऊपर एक मंदिर है। मंदिर के बगल में कुछ चींटियां मट्टी कोन रही है, गड्ढा कर रही है और मंदिर को क्षति पहुंचा रही है। तुम उन चींटियों का गड्ढे को बंद करके, घर को तोड़ करके और फिर आना मेरे पास, तब हम तुम्हारे समस्या का समाधान बताएंगे। तुमको 1 सप्ताह जो है कंटिन्यू उसके घर को तोड़ना है। ये बोला ठीक है। वो सीधे गया मंदिर के पास, पहाड़ पे गया तो देखा कि सचमुच कुछ चींटियां थी जो अपने घर में भोजन के छोटे छोटे, अन्न के छोटे छोटे टुकड़ों को लेकर के और जा रही थी। वो जब इन चीज़ों को देखा तो सोचा कि भाई ये तो गलत बात है, किसी का घर को तोड़ना, किसी को परेशान करना, महात्मा जी ऐसा हमसे क्यों करवा रहे हैं। फिर भी अपने कष्ट का मारा हुआ, अपने दुख का मारा हुआ, ये सब न देख करके उसने चींटियों का घर को तोड़ दिया और अपने घर को चला गया। वो ऐसे ही लगातार 2 दिन किया, 3 दिन किया। चौथे दिन जब वो तोड़ने गया तो बारंबार देख रहा था कि हम यहाँ पे उन चींटियों का घर को तोड़ रहे हैं तो बगल में बना ले रही है सब, बगल में बना तोड़ ले दे रहे हैं, उसके बगल में बना ले रही है सब, बहुत अच्छा से बना ले रही है सब, और रोज से अच्छा घर बना रही है और निरंतर वही काम, अपने नया घर को बना करके उसमें अन्न के दाना को ले जाना। ये सब चीज़ों को देखा तो इसके अंदर थोड़ी सी दया आ गई। ये बोला भाई, हम निरंतर चींटियों के घरों को तोड़ते आ रहे हैं और चींटियां निरंतर जो है नई घर बनाते आ रही हैं और अपने घर में भोजन का प्रबंध करते नजर आ रही है कंटिन्यू, निरंतर। फिर उसने क्या किया कि फिर से उस घर को तोड़ा और फिर अपने घर को गया। ऐसे करके जब 6ठा दिन गया तो उसके मन में लगा कि भाई हम तो ये गलत कर रहे हैं और हम नहीं करेंगे। भले महात्मा जी हमारे समस्या का समाधान बताएं या ना बताएं, लेकिन ये गलत बात है, किसी का घर को तोड़ देना, किसी के को परेशान करना, ये सब बातें मन में सोचने लगा। उसके बाद वो घर को गया और थोड़ा सा अन्न का दाना लाया और चींटियां जहाँ थी वहाँ आसपास में छींट दिया। छींट करके फिर वही महात्मा जी के पास गया। महात्मा जी से बोला कि प्रभु, हम आपका काम को नहीं कर पाए। 1 दिन किए, 2 दिन किए, 3 दिन किए, 5 दिन किए, 6 दिन किए, अंततः हमको उन चींटियों पे दया आ गई, करुणा आ गई और हम उनका घर नहीं तोड़ पाए, आपका कार्य को हम पूरा नहीं कर पाए। महात्मा जी देख करके मुस्कुराने लगे। बोले इसीलिए तो हम भेजे थे कि तुमको कुछ सीख मिले। क्या सीख मिली? ये बोला कि प्रभु, हमको तो कोई सीख नहीं मिली है, आप जैसे कहे थे हम वैसे करने का कोशिश किए, अंततः नहीं कर पाए, तो यही तो कमी है। महात्मा जी बोले यही कमी है, हमें बहुत सारी चीज़ें जो है छोटी छोटी वस्तुओं से, छोटी छोटी चीज़ों से सीखने को मिलती है, लेकिन हम सीखते नहीं हैं, इग्नोर कर देते हैं। वो इंसान बोला कि प्रभु, हमको क्या सीखने को मिला, ये तो बताइए। महात्मा जी बोले कि चींटियां इतनी तकलीफ में होने के बावजूद भी निरंतर अपने काम को कर रही हैं। उनके पास न बल है, न बुद्धि है, न विद्या है, आपके पास तो सब है, फिर आप अपने काम को निरंतर क्यों नहीं कर रहे हैं?
अपने काम को निरंतर कीजिए, देखिए आप सफल होइएगा ज़रूर। सबसे बड़ा कमी हमारे अंदर यही होती है कि हम काम को तो करते हैं लेकिन बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, और यही वजह है कि हम अपने जीवन में सफल नहीं होते हैं। नमस्कार आप सभी को। वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।